श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावों जासु कृपा निर्मल मति पावों। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी। बंदऊं सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। प्रणबों पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व। बंदऊं किन्नर रजनिचर कृपा करऊ अवसर्व। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्णऊ रघुवर बिमल यश जो दायक फल चारि। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। मंगलानाम च करतारौ वंदे वाणी विनायकौ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में वंदना का प्रथम श्लोक वर्णा नाम से प्रारंभ किया। वर्णा नाम का एक अर्थ होता है वर्ण अक्षर, अक्षरों का समूह। दूसरा होता है वर्णाश्रम व्यवस्था से संबंधित वर्ण। और उस वर्ण की दृष्टि से प्रभु श्री राम ने मनु शत्रुपा को जब वरदान दिया तो बोले, जब तुम अयोध्या में सूर्यवंश में अवध भूआल होगे तब मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। गोस्वामी जी ने जब वंदना की महाराज श्री दशरथ की तो स्पष्ट कहा, बंदऊं अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु त्रनैव परिहरौ। वंदना जो की गई वो पूर्व जन्म में मनु के वरदानों के आधार पर वंदना की गई। अवध भुआल हो गए चूंकि मनु जी ने राम पद में अपनी रति मांगी थी, तुम मेरे बेटा हो गए। तो भगवान जब क्षत्रिय कुल में क्षत्रिय वर्ण को उन्होंने स्वीकार किया, सूर्यवंश में दशरथ के यहां उत्पन्न हुए। तो क्षत्रिय का धर्म है समाज की सेवा करना, राष्ट्र की रक्षा करना, आतताइयों का वध करना और प्रजा ऋषि मुनि सबको सुरक्षित करना। एक समय की बात है, महाराज श्री दशरथ के दरबार में विश्वामित्र जी आए और विश्वामित्र जी ने आकर के महाराज श्री दशरथ से याचना की कि मैं जाचन आयो नृप तो ही। ऐसा लगता गोस्वामी तुलसीदास वर्ण के मामले में भी बहुत तेज हैं और ऐसा दृष्टिगत होता है कि महाराज श्री दशरथ को भी संकट में डाल रहे हैं। मैं याचना करने आया, एक अर्थ
दूसरा जांचन, जांचन शब्द आया है। जांचन का मतलब तुम्हें जांचने आया। महर्षि दशरथ ने कहा धेनु मांगो, धन मांगो, कोष मांगो, हम तुम्हें सब दे देंगे, प्राण मांगो वो भी दे देंगे, लेकिन हम राम को देने में असमर्थ। राम उन्हें बहुत प्रिय थे। बोले चौथे पन में मैंने 4 बेटे पाए, सब मुझे प्रिय हैं, लेकिन राम देते नहीं बनई गुसाई। राम देते बनता नहीं। वशिष्ठ जी ने उस दिन महर्षि दशरथ को बहुत समझाया कि देखो तुम्हारा भी कल्याण है, इन बेटों का भी कल्याण है। ये राम लक्ष्मण को मांग रहे हैं, दोनों को इन्हें दे दो। वशिष्ठ जी के समझाने पर महर्षि दशरथ ने अपने राम लक्ष्मण दोनों बेटे बुलाए और कहा कि महाराज जी ले जाओ। लेकिन ले जाते समय एक गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि महर्षि दशरथ ने एक भार जो है वो मुनि विश्वामित्र के ऊपर सौंप दिया कि आज से मुनिवर आप इनके पिता हैं। यानी संबंध क्या जोड़ा, तुम मुनि पिता आन नहीं को, आज से आप इनके पिता हैं। क्योंकि पिता ने पूर्व जन्म में मनु रूप में वरदान मांगा था कि इनके विषयों में मैं जीवन न रहूं, संकट में पड़ जाऊं, मेरा जीवन संकट में। तो पिता के रूप में उन्हें जब समर्पित कर दिया तो थोड़ी शांति हुई। माता कौशल्या से अनुमति मांग करके राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ गए। उनके यज्ञ की रक्षा की, ताड़का का वध किया, सुबाहु का वध किया, मारीच को एक बिना फरके बाण से समुद्र के उस पार फेंका। यज्ञ निर्भीक रूप से ऋषि मुनि करने लगे। उसी समय जनकपुर से बुलावा आया कि धनुष यज्ञ है। धनुष यज्ञ की बात सुन के राम को बड़ी प्रसन्नता हुई। क्यों? उनकी आद्या शक्ति सीता जनकपुर में है, उससे मिलने के लिए अंतर अंतर मन बड़ा व्याकुल है, क्योंकि उसके बिना आगे की लीला संभव नहीं है। जब ब्रह्म सगुण साकार रूप में क्षत्रिय रूप में आया है तो किसी क्षत्रिय कुल की कन्या का वर्ण करके वो आगे की लीला करेगा। जनक जी के यहाँ सीता जी आई हैं। जनकपुर की यात्रा के लिए विश्वामित्र जी आगे हैं, राम पीछे, लक्ष्मण पीछे हैं। धनुषज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ। प्रसन्न मन से जा रहे हैं। जब जनकपुर में पहुंचे तो एक सुंदर अमराई देखी। वहां पर विश्वामित्र जी का मन मान गया कि भैया हम लोग यहीं ठहर जाएं। वहां पे विश्वामित्र जी ठहर गए। विश्वामित्र जी अमराई में आके रुके हैं, ये सूचना विदेहराज के अनुचरों ने जाके विदेहराज जनक को दी। विदेहराज जनक विप्रबंध और अन्यान्य सभ्यगणों को लेकर के मुनि विश्वामित्र जी से मिलने के लिए आए। और जब मिलने के लिए आए तो उन्होंने प्रणाम किया। मुनि विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद वो लोग बैठ गए। जिस समय वो लोग बैठ गए, मुनि विश्वामित्र जी से आपसी वार्तालाप होने लगा। उस समय राम लक्ष्मण वहां नहीं थे। राम लक्ष्मण जो है अपने गुरु जी के लिए इधर उधर घूम करके ये देखने के लिए गए थे कि कहीं फूल मिलेंगे। पूजा करते समय उन्हें पुष्पों की जरूरत थी, तो इसलिए चले गए थे। गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बात ध्यान रखें, ब्रह्म राम ने महर्षि दशरथ के पुत्र रूप में जन्म लिया है, सूर्यवंश में जन्म लिया है, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है। कौन दे इसका प्रमाण पत्र कि जो आने वाला राम है वो ब्रह्म है।
ये प्रमाण पत्र तो कोई वही व्यक्ति दे सकता है जो ब्रह्मज्ञानी हो। विश्वामित्र को, राम को, लक्ष्मण, विश्वामित्र जी ने राम जी को, लक्ष्मण को अपने समीप बिठा लिया। उनकी मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर जनक जी जो हैं बिल्कुल विदेह हो गए। कैसे विदेह हुए, गोस्वामी जी लिखते हैं, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विषेखी। मधुर भी मूर्ति है और मनोहर भी मूर्ति है। महर्षि जनक की उपाधि है विदेह। विदेह विदेह हो गए। विदेह वो होते हैं जिन्हें शरीर के संबंधों का कोई मतलब नहीं होता। विदेहराज जनक के बारे में यही कहा जाता है कि शरीर संबंधों से उनका कोई मतलब नहीं था। वो ब्रह्मज्ञानी थे, हर समय ब्रह्मज्ञान में मस्त रहते थे। लेकिन आज उन्हें एक विदेह और मिला। बोलो विदेह क्या है? बी उपसर्ग रहित के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है और बी उपसर्ग श्रेष्ठता के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। विदेह का अर्थ देह रहित भी है और विदेह का अर्थ विशिष्ट देह भी है। आज महाराज जी विदेह को एक विशिष्ट देह प्राप्त हुई। वो विशिष्ट देह क्या है कि वो ब्रह्म को साकार रूप में देख रहे हैं, सगुण रूप में देख रहे हैं। उनका मन आज ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके राम और लक्ष्मण को देखने के लिए लालायित है। और इसीलिए राम लक्ष्मण की मधुर मनोहर मूर्ति देखने के उपरांत विश्वामित्र जी से महर्षि जनक जी ने क्या कहा, विदेहराज जी क्या बोले कि मुनिवर, इनहि बिलोकत अति अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनको देखते हुए मेरा मन ब्रह्म सुख को त्यागना चाहता है। मैं सोचता हूं मैं इन्हीं को देखता रहूं। ताते मैं पूछऊं सती भाऊ, कहाऊ नाथ जन करहु दुराऊ। इसलिए मैं सात्विकी भाव से पूछ रहा हूं, मुझसे छिपाओ मत करना। मैं ब्रह्म ज्ञान को छोड़ रहा हूं इन्हें देखकर। मैं सोचता हूं इनको देखूं, ब्रह्म ज्ञान भूल जाऊं। कहा मुनि बिहसी कहे नृपनी का, और वचन तुम्हार न हो ही अली का। मुनि विश्वामित्र जी हंसे और हंस करके बोले, महाराज जी आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, आप तो कभी झूठ बोले ही नहीं सकते, आप सही कह रहे हैं। सही क्या कह रहे हैं? बोले ब्रह्म तो है ही, ब्रह्म के अवतार हैं, सगुण रूप में हैं। ये गुप्त बात है जो हंस करके सुनाना चाहते हैं वो, कि समझ लो। बोले ए प्रिय सवही जहां लगी प्राणी, और मन मुसुकाही राम सुनिबानी। तुमको ये प्यारे लगते हैं, ये सबको प्यारे लगते हैं, जहां तक प्राणी हैं सबको प्यारे लगते हैं। राम मन ही मन मुस्कराए, और राम का मुस्कराना, ब्रह्म का सगुण रूप में मुस्कराना एक माया का आवरण आ जाता है। और महाराज श्री विश्वामित्र जी ने आगे का जो राम लक्ष्मण का परिचय दिया, उसमें एक सांसारिकता का परिचय दिया। सांसारिकता क्या है? वो कहना चाहते हैं आपके यहाँ धनुष यज्ञ है, आपकी कन्या विवाह योग्य है, उसी को देखने के लिए ये लड़के आए हैं। ये लड़के भी क्षत्रिय वर्ण के हैं, तुम भी क्षत्रिय वर्ण के हो। तो आज जो परिचय दे रहे हैं उसमें बहुत से भाव निहित हैं। क्या परिचय देते हैं विश्वामित्र जी? कि रघुकुल मानी दशरथ के जाए, और मम हित लागी नरेश पठाए। रघुकुल मानी दशरथ,
आप कल्पना कीजिए, यहाँ दशरथ का विशेषण है रघुकुल मणि। रघुवंश बहुत प्रतापी राज्य रहा, रघु बहुत प्रतापी राजा हुए, तो रघुवंश में पैदा हुए हैं ये, दशरथ के पुत्र हैं दोनों। मेरे हित के लिए राजा जी ने इन्हें हमारे पास भेजा। एक का नाम राम है, एक का नाम लक्ष्मण है। श्यामले का नाम राम है, गोरे का नाम लक्ष्मण है। ये दोनों भाई मेरे हित के लिए आए, मेरे यज्ञ की रक्षा की, और यज्ञ निर्भीक होने लगा। असुरों को इन्होंने संहार भी किया। इसलिए ध्यान रखिए राजन, मैं आपसे एक बात संकेत से कहता हूं, बहुत अच्छे ढंग से विश्वामित्र जी कह रहे हैं। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बल धाम, और मख राखेऊ सब साखी जग, जीते असुर संग्राम। मुझे लगता है विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण का परिचय दे रहे हैं। परिचय देते समय नेत्र राम के रूप पर लगे हुए हैं महाराज श्री जनक के। राम के रूप पर जब नेत्र लग गए तो उन्हें सुनाई देना कुछ कम हो गया। एक इंद्री के पीछे जब मन चला जाता है तो दूसरी इंद्रियां निष्प्रयोजन सी हो जाती हैं। सुनाई तो देता है लेकिन उसके अनुरूप कार्य नहीं होता। अगर हुआ होता तो आगे की यात्रा राम को दशरथ पुत्र राम को जनक जी के ऊपर कृपा रूप में नहीं प्रस्तुत करनी पड़ती। देखिए, राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बल धाम। विश्वामित्र जी ने कहा रूपवान भी हैं, रूपवान है तभी तो विदेहराज जनक उनके रूप पर मोहित हैं। शीलवान भी हैं और बल धाम भी हैं, मतलब रूप के धाम भी हैं, शील के धाम भी हैं और बल के भी धाम हैं। इन्होंने हमारे यज्ञ की रक्षा की है। कहना चाहते तुम्हारे भी यज्ञ की रक्षा ये करेंगे। तुम क्षत्रिय हो, मैं क्षत्रिय को लेके आया हूं। बहुत से संकेत दे रहे हैं। असुरों को इन्होंने जीता है। इसका तात्पर्य यह है कि क्षत्रिय कुल में पैदा होने वाला ब्रह्म तुम्हारे दरवाजे आया है, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। अच्छे लगे राम लक्ष्मण, विश्वामित्र जी उनके साथ हैं या विश्वामित्र जी के साथ वो दोनों हैं। तीनों लोगों को ले जा करके एक सुंदर भवन में ठहरा दिया गया। वो सुंदर भवन कैसा था? सब काल में सुंदर था। सुंदर भवन सुखद सब भवन, सुखद सब काला, तहां बास लय दीन भुआला। विदेहराज जनक ने एक सुंदर भवन में ले जाकर विश्वामित्र राम लक्ष्मण को ठहराया। वो सुंदर भवन सब काल में सुखद था। सब काल का तात्पर्य है जाड़े में भी सुखद था, बरसात में भी सुखद था, गर्मी में भी सुखद था। मैं कहता हूं प्रातः काल की स्थिति अलग होती है, दोपहर की अलग होती है, सायंकाल की अलग होती है। दोपहर, प्रातः, सायंकाल तीनों दृष्टियों से वो भवन सुखद था। वहां पर ले जाकर विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को ठहराया गया। समय आया धनुष यज्ञ का। धनुष यज्ञ का समय आया है तो किसी कन्या का विवाह होना है, और कन्या का विवाह होने पर जिस समय धनुष यज्ञ की घोषणा हुई उस समय विदेहराज ने बंदी जनों से कहा कि हमारे प्रण की घोषणा कर दो। गोस्वामी जी कहते हैं विदेहराज पुनः विदेहराज हो गए, पुनः ब्रह्मज्ञानी हो गए। पन विदेह कर कहाई हम, भुजा उठाई विशाल। विदेह का प्रण हम विशाल भुजा उठा के कह रहे हैं। विदेहराज का प्रण जो इस धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता का विवाह कर दिया जाएगा। विचार नहीं किया जाएगा,
उसे जबरदस्ती ब्याह दी जाएगी सीता अगर कोई धनुष तोड़ देगा। पुरारी कोदंड कठोरा, राज समाज आज जो तोड़ा आज ही टूटना है। प्रतिज्ञा हुई, राजा लोग उठे, दौड़े, तोड़ने के लिए गए। एक राजा गया, 2 राजा गए, 3 राजा गए, कभी कभी 10-10, 20-20 चले गए, यहां तक लिखा 10,000 राजा इकट्ठे उस धनुष पे गिर पड़े। मैं कहता हूं सीता एक है, राजा अनेक हैं, और सब राजा ये चाहते हैं कि धनुष हम तोड़ें और सीता से विवाह हम करें। एक बड़ी युद्ध जैसी स्थिति है, एक ईर्ष्या जैसी स्थिति है, प्रतियोगिता नहीं है, झंझट सी है, लड़ाई सी है। एक समय आया जब राजा धनुष तोड़ न सके, सर नीचा करके उस सभा में जाके बैठ गए। उस दृश्य को देख करके विदेहराज जी को कष्ट हुआ। और यही तो बात है जो ब्रह्म सगुण साकार में हुआ आया है, विदेहराज के यहां आया है, उसका पहला धर्म बनता है कि जिसके यहां मैं आया हूं, जो निर्गुण ब्रह्म का उपासक है, जो अपनी कन्या का विवाह करने जा रहा है, वो सांसारिक व्यक्ति है, वो कम से कम संसार में तो आए। ये तो कहे कि हां हमारी कन्या है। अगर ब्रह्मज्ञानी बना रहा तो उसकी कन्या कैसी और संबंध कैसे। इसलिए एक स्थिति आती है कि महाराज जनक ने क्रोध में कुछ शब्द बोलना शुरू किया कि यहां पर हमारी सूचना को सुन के दीप दीप के राजा लोग आए। उन्होंने प्रयास किया, धनुष तोड़ने का प्रयास किया, धनुष नहीं टूटा। कुछ देवता और असुर भी वेश बदल करके यहां आए, उनसे भी धनुष नहीं टूटा। अब कोई अगर इस सभा में कहता है कि मैं भट्ट हूं, वीर हूं, तो ये बेकार है, क्योंकि कुंवरी मनोहरी विजय बड़ी कीरति अति कमनीय और पावन हार बिरंची जनु रचे उन धनु दमनीय। काहू काहिया लाभु न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। रहा चढ़ाऊ बतोरव भाई, तिल भरी भूमि न सके छुड़ाई। अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। आप कल्पना कीजिए कि क्या कहते हैं वो। महाराज श्री विदेह जनक क्या कहते हैं कि कुंवरी मनोहरी, हमारी लड़की बहुत सुंदर है। राम उनको सुंदर दिखाई दिए तो सीता क्यों नहीं सुंदर दिखाई दे। यही तो प्रयोग है ब्रह्म का। ब्रह्म सगुण होके आया तो आद्या शक्ति भी सगुण है, बिना उसके कोई गुण नहीं धारण करता। वो गुण धारण करा रही है विदेहराज को कि मुझे लड़की मानो, मुझे पुत्री मानो। कहते कुंवरी कुंवारी राई का करऊं, सुकृत जाई जाऊं पन परिहरऊं। यहां तक दुखी हो गए जनक जी। यानी एक विदेह पिता कैसे बना। बोले क्या कहते हैं, कुंवरी मनोहरी विजय बड़ी। हमारी लड़की बहुत सुंदर है। कोई कहे कि हम सुंदर से शादी करेंगे तो सुंदर लड़की तो है हमारी, इससे सुंदर कोई लड़की नहीं संसार में। अगर इस धनुष को तोड़ देते बहुत बड़ी विजय मिलती, कीर्ति भी मिलती। हमें लगता है इसको पाने वाला कोई पुरुष वर ब्रह्मा जी ने पैदा ही नहीं किया। कौन ऐसा है जिसे लाभ अच्छा नहीं लगेगा। विदेह वैरागी होते हैं, वैरागी हैं, वो कहते हैं लाभ किसको अच्छा नहीं लगता। वहां एक ऐसा भी राजकुमार है जो किशोर भी है, योग्य भी है, छत्री भी है, उसका नाम लक्ष्मण है। उसे ये लाभ अच्छा नहीं लगता, उसे सीता जी अच्छी नहीं लगती। उन्हें सीता जी का संबंध राम से
अच्छा लगता है। इसलिए कुंवरी मनोहरी विजय बड़ी कीरति अति कमनीय, ये लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा। बोले ये विदेह राज, ये वैरागी, ये वैराग्य का घनीभूत पुंज हमसे कहता है तुम्हें लाभ अच्छा नहीं लगा। अरे लाभ क्यों अच्छा लगे, जाने कितने वहां लोग, राजा लोग भी बैठे थे जो धनुष नहीं तोड़ना चाहते थे, तो सबको उल्टा सीधा कह देना कि कहु कहिया लाभ न भावा। उन राजाओं को भी अब शब्द कह गए। लक्ष्मण को ये वाणी बहुत खराब लगी कि मुझे लाभ अच्छा नहीं लगता, मुझे तुम्हारी कुंवरी से विवाह नहीं करना, मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे ये विजय नहीं चाहिए, मुझे कीर्ति नहीं चाहिए, धनुष तोड़ सकता हूं। जानते हो, ये जिस समय जनक जी दुखी होकर के शब्द बोल रहे हैं तो लक्ष्मण जी तिल मिला गए। रदपट फरकत, ओंठ फड़कने लगे, आंखों में लालिमा आ गई, लेकिन राम के कारण वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। वचन बहुत कष्टप्रद लगे, तो उन्होंने राम के समीप जाके हाथ जोड़ करके खड़े हुए। और देखिए विशेष बात, बात जनक की खराब लगी और बात राम से कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? पुष्प वाटिका में राम को सीता से मिलते समय, देखते समय जो दृश्य दूर से ही लक्ष्मण ने देखा, उससे लक्ष्मण ये जानते हैं कि राम सीता से विवाह करना चाहते हैं, धनुष तोड़ना चाहते हैं। इसलिए आगे की जितनी क्रियाएं लक्ष्मण की हैं, पुष्प वाटिका से लेकर धनुष यज्ञ के प्रातः काल तक लक्ष्मण यही कहते हैं, प्रभु आप धनुष तोड़ेंगे और राजा आज श्रीहत होंगे। ऐसा लक्ष्मण राम से आज्ञा मांग रहा है कि मुझे आज्ञा दो। क्या आज्ञा दो? जो तुम्हार अनुशासन पावऊं, कंदुकईब ब्रह्मांड उठावऊं, काचे घट जिमीदारों फोरी, सकऊं मेरु मूल कैव तोरी। मैं धनुष उठा सकता हूं, तोड़ सकता हूं, उठा के 100 योजन तक दौड़ सकता हूं, बस ये है कि आप आज्ञा दे दीजिए। गुप्त संदेश देना चाहते हैं कि महाराज आप मेरे बड़े भाई हैं, आप ही धनुष तोड़ना चाहते हैं, तो ये लड़की का पिता रो रहा है तो इसका दुख क्यों नहीं दूर करते? जनक के दुख से लक्ष्मण दुखी हैं, लेकिन जनक से अनुचित शब्द नहीं कह पा रहे हैं, संबंध जुड़ने जा रहा है। लक्ष्मण को बहुत वैरागी ज्ञानी समझिए आप। कहते कही जनक जस अनुचित बानी, और विद्यमान रघुकुल मणि जानी। जहां रघुकुल मणि उपस्थित हो वहां पर अनुचित शब्द की, यहां वीर नहीं रहे, वीर समाप्त हो गए, ये मुझे सहन नहीं है। आप कहो आज्ञा दो, मैं धनुष को तोड़ दूं। राम ने कहा हमारे समीप बैठ जाओ। राम ने हाथ पकड़ के अपने समीप बिठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र ने कहा शुभ समय आ गया। शुभ समय क्या आया? बोला एक विदेह था वो बाप बन गया, जनक बन गया, विदेह पिता बन गया, एक शुभ समय। दूसरा शुभ समय, राजा जो थे वो दावेदार नहीं रहे क्योंकि वो सर लटकाए, धनुष तोड़ नहीं पाए, अलग बैठे, ये शुभ समय। तीसरा शुभ समय कि वहां पर उपस्थित जितना समुदाय है सबके मन में एक लालसा है कैसे ही अब धनुष टूट ही जाए तो ज्यादा अच्छा, ये भी शुभ समय है। और एक शुभ समय का मतलब शुभ मुहूर्त, सिद्ध योग, ये भी शुभ समय है, इसे भी शुभ समय कहते हैं। और चौथा शुभ समय क्या है? चौथा शुभ समय ये है कि लक्ष्मण जी के वचन इतने शुभ हैं, इतने शुभ समय पे कहे गए कि सब लोग प्रसन्न हैं। कौन कौन प्रसन्न है? सीता जी हर्षित हुई हृदय में, गुरु मुस्कराए हैं, रामचंद्र जी मुस्कराए हैं, ऋषि मुनि मुस्कराए हैं, और जनक जी संकुचित हुए हैं कि लड़कों को ले जाके मैंने घर में ठहराया,
दशरथ जी के ये पुत्र हैं, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हैं, और मैंने इनका आज अपमान किया। इनसे पूछते तो धनुष तोड़ोगे या नहीं तोड़ोगे, तो संकुचित हुए, क्योंकि अनुचित वाणी वो बोल चुके थे। तो राम ब्रह्म सगुण रूप में पैदा हुए, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए। एक विदेहराज जनक जो अपना कोई संबंध ही नहीं मानता, जो अपने को कोई कुल ही नहीं मानता, कोई वर्ण ही नहीं मानता, उसको भी क्षत्रिय बनाना था, दुखी करना था, उसे विदेहराज से जनक बनाना था। और इस घटना में हमारे विदेहराज जनक बन गए। लक्ष्मण क्रोधित हुए और विश्वामित्र जी ने कहा, उठहु राम भंजऊ भव चापा और मेटहु तात जनक परितापा। जनक शब्द आया है, विदेह नहीं आया है। जनक का अर्थ होता है पिता। पिता दुखी है, इसलिए यहां राम के लिए दो शब्द प्रयोग किए गए। एक तो राम, राम उठो, और दूसरा तात, परिताप दूत करो, क्योंकि तुम तात हो। अब जो संबंध चाहो सो जनक से जोड़ लो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की।